नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश तिवारी एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज उस विषय पर हम बात करेंगे जो हमेशा आपके मन में आता होगा या व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कि हमेशा ये दुविधा बनी रहती है इस विषय पर कि आपकी जन्म राशि और आपकी नाम राशि महत्वपूर्ण कौन है। ये हर व्यक्ति के मन में आता है कि मेरा जो है वो नाम मार्कशीट में या जो नाम राशि है वह फलाबंती है, ये जन्म राशि फलाबंती है, तो मैं कौन सा राशिफल देखूं, जन्म का देखूं कि नाम का देखूं, अथवा किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो क्या करें। ये बड़ा अजीब सा जो है वो असमंजस की स्थिति का सामना लगभग हमारे सभी वे दर्शक करते हैं जो ज्योतिष से बहुत भिज्ञ नहीं है। तो इस समस्या का आज हम लोग समाधान करेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में जन्म राशि और नाम राशि में भेद क्या है और किसका कहां उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको आपकी जन्म राशि के बारे में बताते हैं। तो लगभग हमारे सभी दर्शक इससे परिचित होंगे कि आपके जन्म के समय चंद्रमा नामक ग्रह जिस राशि में होता है वह आपकी जन्म राशि है। मान लीजिए कि चंद्रमा नामक ग्रह किसी का 1 नंबर अर्थात मेष राशि में जन्म के समय है तो उसकी जन्मकालिक राशि मेष हो गई, 2 नंबर में है तो वृषभ हो गई, 3 नंबर में है तो मिथुन हो गई। इस प्रकार से जन्म राशि का निर्धारण होता है। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में है उस चंद्रमा के अक्ष के अनुसार, एक्सिस के अनुसार हम जन्म नक्षत्र का निर्धारण करते हैं और जन्म नक्षत्र प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित किया जाता है और चारों चरणों का अलग अलग रूप है। अश्विनी नक्षत्र है तो फलाक्षर, प्रथम चरण है तो फलाक्षर, द्वितीय चरण है तो फलाक्षर, उत्तराषाढ़ है तो फलाक्षर। अर्थात जन्मकालिक चंद्रमा के अंशात्मक स्थिति के अनुसार चरण का चुनाव कर अक्षर का चुनाव किया जाता है जिसे जन्म राशि कहते हैं। लेकिन अब इसके बारे में कुछ मौलिक तथ्य आप समझिए कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र चुप नहीं है। शास्त्र जहां तक हम सोच सकते हैं या सोचेंगे उससे आगे की भी चीजों को बहुत ही सहज भाषा में परिभाषित किया हुआ है। शास्त्र कहता है कि जन्म के समय जो राशि मिले विद्यारंभे, यानी आप विद्या का जब प्रारंभ बच्चा करता है तो उस समय, ये जन्म राशि के उपयोग का सूत्र मैं उद्धृत कर रहा हूं। मान लीजिए बालक बड़ा हुआ तो उसका प्रथम संस्कार हुआ कि उसका अन्नप्राशन करा लिया, ठीक है। तो अन्नप्राशन हुआ, विद्या आरंभ हुआ, विवाह हुआ, अर्थात उसके जीवन के लगभग सभी संस्कार, सारे संस्कार वो सदैव ही जन्म राशि के आधार पर किया जाना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहता है। साथ ही साथ वो ये कहता है विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मसु जन्म राशि प्रधान तत्वम नाम राशि न चिंतेति। अर्थात जीवन में जितने भी प्रकार के संस्कार हैं उन सब का विचार, उनके लिए आवश्यक मुहूर्त का निर्धारण आपकी जन्म राशि से ही किया जाना चाहिए। दूसरा, अब आता है नाम राशि। नाम राशि ऐसा नहीं है कि आपका जो नाम है उसका प्रभाव न पड़े, वह जन्म राशि के बराबर ही फलकारी होती है, बल्कि कई जगह उसका उपयोगिता ज्यादा भी हो जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वाधिक उपयोग आप अपनी जन्म राशि की जगह
नाम राशि का ही करते हैं। ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि अब विषय यह है कि जैसे मैंने जन्म राशि बताया वैसे ही नाम राशि का प्रभाव कहां होता है और कुछ भी विचार काम को विचार करने के लिए हमको कहां कहां इसका उपयोग किया जाना है, करना चाहिए, उस विषय पे वहां भी शास्त्र स्पष्ट मत रखता है। शास्त्र स्पष्ट कहता है देश में देश का निर्धारण, ग्राम का गांव का निर्धारण, आपके घर का निर्धारण, युद्ध के समय, ठीक है, नौकरी के समय, आपके व्यवहारिक प्रत्येक प्रकार के कार्य में नाम राशि के तत्व का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसलिए हमेशा ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक कार्यों में जो संस्कार से युक्त नहीं है सदैव जन्म राशि का ही विचार किया जाना चाहिए। बहुधा मित्रों ये लोग धोखा खा जाते हैं कि जैसे शनि की 7.5 और ढैया पनौती में अक्सर ये कंफ्यूजन लोगों को होता है कि मेरी जो है लग्नाधिपति की दशा चल रही है, पंचमाधिपति की दशा चल रही है, भाग्याधिपति की दशा अर्थात केंद्र अथवा त्रिकोण की दशा अंतरदशा का भोग कर रहे हैं। गोचर भी बहुत ही खूबसूरत है, 3रे 6ठे 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है। राहु का गोचर भी बहुत अच्छा, दशाओं में राहु केतु अथवा किसी अन्य पापग्रह का कोई टच नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब पंडित जी ने बताया कि मेरी 7.5 चल रही है तो उस समय हम लगातार प्रगति करते रहे और जब मेरी 7.5 ढैया पनौती खत्म हुई उसके बाद हम गर्त में आते चले गए। अधिकांशतः व्यवहारिक जीवन में ये समस्या आती रहती है। तो अब जो आया उसे तो बता दिया, लेकिन आप सबको बता दें इसी भावना के साथ जो है आज इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र नाम राशि के बारे में स्पष्ट कहता है देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान तत्व जन्म राशि न चिंत्यते। अर्थात व्यवहारिक कार्य एक अक्षर में समझिए एक लाइन में, तो व्यवहारिक कार्य में जन्म राशि का विचार न करके नाम राशि का विचार किया जाना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म राशि से 7.5 नहीं चल रही है, परेशान है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि नाम राशि से जब कभी भी आप 7.5 ढैया या ग्रहीय गोचर का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिकूलता आएगी। और यदि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है जो हमने आपसे बताया व्यवहारिक कार्य, तो अगर व्यवहारिक कार्य का निर्णय लेना है तो समन्वय स्थापित कर पाना गोचर से यही ज्योतिषी की विद्वता है। जितना ही खूबसूरती से हम व्यवहारिक चीजों को व्यवहारिक कार्यों में अनुकूल गोचर को स्थापित करके समय का निर्धारण करेंगे उतना ही सफलता आपकी सुनिश्चित कही जाएगी। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नाम राशि में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है, किसी भी प्रकार का, यहां तक कि अगर आप न्यूमरोलॉजी या सोलर सिस्टम के अनुसार ही राशि का फॉलो करते हैं, राशि को फॉलो करते हैं, रिजल्ट आपको सूट करता है, तो भी आप एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से अपनी जन्म राशि पता करके शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती, पूरा अपने जीवन काल के नकारात्मक जो समय है उसको पहले से ही आप जान सकते हैं और उसका निर्धारण कर सकते हैं। आपको किसी के सलाह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं कही जाएगी। वह स्वयं ही एक विशिष्ट ज्योतिषी का रूप है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में जन्म राशि और नाम राशि से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं। धन्यवाद।